सर जी, सर जी, क्या बात है? आज मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा है। वह तुमको क्या पता रहमत खां के अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वह थरथल्ली मची हुई है। आज साहब चौथे गियर में जा रहा है। नहीं, इनको क्या हुआ? और ऊपर से चौधरी जाफर साहब, वह उनका भी दरिया चढ़ा हुआ है। और क्या है? बात क्या है सर जी? तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है कि चक्कर क्या है? किस थाने के बंदे हो तुम रहमत खां? सर जी, मैं तो दवाई लेने गया हुआ था, अभी अभी आया हूँ। वह मुलजिम साफ बच के निकल गया और तुम बूथा उठाकर मुझसे पूछते हो कि सर जी चक्कर क्या है? तो ये क्या हुआ? ऐसा तो होता रहता है। वह ऐसा कैसे होता रहता है? तुम्हारे ख्याल में हम यहाँ पर वेले बैठे हुए हैं, हमको कोई काम नहीं है? रहमत खां, तुम्हारे लक की पीर ने तुम्हारी अक्ल मार दिया है, या फिर अभी तक तुम्हारी अक्ल दाढ़ नहीं उगी है? खबरें चंद पे रहते हो कि जमीन पे रहते हो? सर जी, आज तो आप भी ऊपरी मंजिल से बोल रहे हैं। तुमको क्या पता कितनी करारी झाड़ पड़ी है चौधरी महमूद साहब को। उनका तो वजन बराबर बढ़ के घट गया है खुद ब खुद। वाकई सर? न तो मैं झूठ बकता हूँ। तुम भी जरा ध्यान से बैठो और सुनो, ये कागज पेंसिल लेकर बैठ जाओ और बिना शक चिड़िया बनाते रहो, वरना आज एक कद्दे की पेटी गई, लथ गई। आई समझ में बात? शरीफ मुल्ज़मान थे सर जी, ये किताब टोकन और सब कुछ रेडीमेड मिल गया है। आपको मुबारक हो सर जी। और शुक्र है तुम्हारी जान बची महमूद। ये लो सीधा पता है, तस्वीर भी है, लाइसेंस भी है। हर ये 10 मिनट का काम है, बात। राइट सर। सर जी, आप आसान आसान केसों के बीच में भी महमूद साहब को भेज देते हैं जी। टोकन की किताब तो मैंने बरामद किया है, इस केस पे तो मेरा पूरा हक बनता था जी। टोकन की किताब तुमने बरामद की है, तुम्हारा हक बनता था। बहुत तीर मार लिया तुमने। अपने काम से काम रखो, ध्यान से। मैं साहब के पास हूँ, बात। सीधे होकर खड़े हो। कितना गरम गरम सांस लेता है। अस्सलाम सर। बैठो। क्या प्रोग्रेस? मुल्ज़िम हाजिर है सर। किधर है? अभी 7 नहीं बजे सर, आधा घंटा बाकी है। मुल्ज़िम आपके कदमों में होगा। क्या कार्रवाई हुई अब तक? वो मोटरसाइकिल जिस पे वारदात हुई थी, हमने बरामद कर लिया। घर का पता भी चल गया। छापामार टीम गिरफ्तारी के लिए रवाना हो चुकी है सर। यकीन नहीं आ रहा जाफर से। आ जाएगा सर, आधा घंटा बाकी है। ओके सर। सर सीधा आपके पास ले आऊं या कुछ अपने तौर पे पूछगछ कर लूं सर? जी सर, बेहतर सर। चलो आगे, चलो आगे, चलो खड़े ले जा, सीधे सीधा खड़े रहो। देखिए सर, हर चीज मुकम्मल है, कागजात भी है, तस्वीर भी सही है, लाइसेंस भी है। उल्लू के पट्टे, लड़कियों से पर्स छीनते हो, छेड़खानी करते हो। घर में माँ बहन नहीं है तुम्हारी, जवाब नहीं देते हो। सर मुझे बोलने का मौका तो दे। बोलने का मौका तो तुम्हें अदालत में मिलेगा। अभी तो तुम्हारी हड्डियां बोलेंगी बच्चू। ओ मियां खान। जी सर। जरा 7 नंबर का लिटर तो लेकर आओ ना भाई, मेरे सामने फौरन। हरिया सर। तुम लोगों ने बड़ी बेइज्जती करवाई है हमारी, बड़ी बेइज्जती करवाई है तुम लोगों ने। सीधा खड़ा हो जाओ। ओए महमूद। यस सर। इसके अगले पिछलों में से कोई आए ना तो दरवाजे में उनकी टांगें तोड़ दो, खबरदार अंदर कोई ना घुसने पाए। राइट सर। बताओ ऐसी तरह बताओ, तुम्हारे साथ कौन कौन है? सर मुझे आखिर किस जुर्म में पकड़ा है आपने? परस छीनते हो, कत्ल करते हो, पक्के बदमाश होकर मासूम बनते हो कबूतर की तरह। और खड़ा हो जाओ, सीधा खड़े हो जाओ, सीधा खड़े हो जाओ, वरना क्रीम रोल बना दूंगा, याद रखना। सीधा खड़ा हो जाओ। सर मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। बकवास नहीं करो। ऊपर से भागते हो, ऊपर से भागते हो। मैं तो बच्चू तुम्हारा सुरमा बना दूंगा।
तुम्हारी किस्मत अच्छी है, 7 बज गए। चलो साहब के पास, चलो 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 चलो। बहुत मारा है सर, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। मैं बेकसूर हूँ सर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मोटरसाइकिल तुम्हारी? जी सर। और ये लाइसेंस, ये तस्वीर किसकी? सब मेरा है सर, सब कुछ मेरा है, मगर मेरी मोटरसाइकिल तो कल से चोरी हो गई थी जनाब। कोई रिपोर्ट, कोई सबूत? अब थाना बागवानपुरा फोन कर लें जनाब, कल से रिपोर्ट हो चुकी है। तुमने मालूम किया जाफर से? और बताया कब था तुमने मुझे? जनाब आपने बोलने का मौका कब दिया था? महमूद जाओ, मुताल्लिका थाने से रिपोर्ट की नकल लेकर आओ। राइट सर। हाँ, इसे छोड़ दो। जनाब वो मेरी मोटरसाइकिल भी दिलवा दें। नहीं, ये मोटरसाइकिल डाके और कत्ल में इस्तेमाल हुई है, ये तुम्हें नहीं मिल सकती। जा सकते हो तुम। हाँ, तुम्हारा सब कुछ बेकार गया जाफर हुसैन। सारी कारकर्दगी जीरो कर दी है तुम्हारी इस रिपोर्ट ने। सुराग मिल जाएगा सर, मैंने सफेद कपड़ों में आदमी छोड़ रखे हैं सर। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे मुजरिम चाहिए फौरन। ओके सर। हरियाणा की बात है रहमत खां, न मुल्जिम छट्टा गया न छंडा गया, उसको ऐसे छोड़ दिया जैसे मक्खन में से वाल निकालते हैं। ओ सर जी, सीधी बात है, उचक्कों ने पहले उसकी मोटरसाइकिल चुराई, फिर उस पर वारदात की, उसे मोटरसाइकिल को फेंक के चले गए। इसमें मालिक का क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो हमारा और तुम्हारा है। ओए मोटी अक्ल वाले, ये बात ब्रीक है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जल्दी उठो और एक कप चाय का बनाकर लेके आओ अपने पास से, समझे? आज हम दोनों तो कोठी लग गए थे, इसने तो गोली चलाकर मुसीबत ही डाल दी। तुमने कहा था गोली चलाई, ऐसे नहीं चलाई। आज अगर तुम अपनी मोटरसाइकिल की रिपोर्ट ना करते तो हम सब जेल में होते। मगर हर रोज ऐसा तो नहीं हो सकता, अब कोई नई तरकीब सोचो। बस किसी की मोटरसाइकिल वारदात में इस्तेमाल नहीं होगी, सुना तुमने? तो फिर बस मोटरसाइकिल उठाओ, वारदात करो और फेंक दो। बिल्कुल ठीक है यार काटे। वो मैंने तो मोटरसाइकिल सारी चेंज कर दी है स्टिकर लगा लगा के। और उसकी नंबर प्लेट भी दूसरी है। कैसा है? बहुत अच्छा। आज ही उड़ाई है मैंने। और वो परसों वाली? वो तो उसी दिन बिक गई थी यार। वेरी गुड, बस जल्दी चलो। एक इंच आगे नहीं बढ़े तुम लोग। ये कारकर्दगी है तुम्हारी, नाअहली है या कुछ और है? आखिरकार उन्हें पकड़ा जाना है। आखिर कब तुम्हारी खत्म होगी जाफर हुसैन? कोई जगह है जो महफूज है? मेरी तो कोशिश यही है सर। कोशिश यही है तुम्हारी कि हर छापा नाकाम रहे, मगर ये नामुमकिन है कि हर छापा नाकाम रहे। ये अखबार देखो, अखबार भरा हुआ है खबरों से। असल में सर इस अखबार का क्राइम रिपोर्टर से दुश्मनी है तुम्हारी, कह दो तुम। दुश्मनी नहीं तो दोस्ती भी नहीं है सर। 12 मुझे गिरफ्तारी चाहिए बस। मैं भी यही चाहता हूँ सर। सर असल में हम उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। और देर लगने की वजह भी यही है सर, वरना मैं कभी का भून के रख देता। जो चाहो करो, मुझे गिरफ्तारी चाहिए, गिरफ्तार करो उन्हें। याद रखो, इस इलाके में डकैती कत्ल मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। और सर वो बड़े घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं सब, मैं उनको वापस लाना चाहता हूँ। एक कहानी हमेशा दोहराते रहते हो। इस दायरे से कब बाहर निकलोगे? ये देखो, ये अखबार मैंने तुम्हें 50 दफा कहा, भर जाता है रोज अखबार इन खबरों से। लाकानूनियत की हद होती है। बस आज ही छापा पड़ेगा, आज ही नाकाबंदी होगी, आज ही गिरफ्तारी होगी। इस काम के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे देता हूं। सर वक्त थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए सर। क्यों, किसी काम के आगाज के लिए ये वक्त कम है क्या? ओके सर। हेलो, कामयाबी एक ऐसा सल्यूट है जाफर हुसैन जो उम्र भर आदमी के माथे पर नक्श रहता है, मगर इसके लिए मजबूत इरादे, मेहनत, दयानत और खिदमत की जरूरत होती है। अंडरस्टैंड? ओके सर।
ओके ओए और सही सही रिपोर्ट दो, मेरी बड़ी जिल्लत हो रही है। जनाब काबू ही समझे, वो सब आबादी के कच्चे मकान में सो रहे हैं। चलो महमूद मियां खान चलो। थैंक यू थैंक यू। ओए सब लोग तुम पुलिस के घेरे में हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हजार भयंकर गिरफ्तारी दे दो। ये तुम लोगों को आखिरी वार्निंग है, आखिरी वार्निंग, आखिरी वार्निंग है। हमें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। खबरदार, इधर से बाहर निकल जाओ और याद रखें कोई गिरफ्तारी ना दे। चलो।
लाश लेने नहीं जाऊंगा। कफन दफन करना है तो तुम खुद कर सकती हो। खुल के क्यों नहीं रोती हो तुम? क्यों नहीं रोती खुल के? बहन करो, बाल न चलो अपने, बहन करो। जाफर हुसैन को बुलाओ। सर उनकी छुट्टी की दरखास्त आई। अरे भाई, आप लोगों की कारकर्दगी पर आप लोगों को इनाम असनाद मिलने वाले हैं, खुशी का मौका है, बुलाओ उसे। उनकी तबीयत बहुत ही खराब है सर। असल में क्या बात? क्या बात? महमूद बताओ, क्या बात है, बताओ। सर कर्ज के मुकाबले में उनका बेटा काडे का साथी था। डोंट टेल मी। ये दुरुस्त है सर। वेरी सैड। वेरी सैड। तुम तो एक अच्छे आदमी बन रहे थे जाफर हुसैन, गनीमत थे। मैं गुनाहगार हूं सर। गुनाह का एहसास ही तुम्हारे लिए निजात था। कितनी मेहनत की होगी तुमने उसे बनाने में। मुकद्दर की बात है सर, ऐसा एक दिन होना था। माँ बाप की गुनाह की सजा बाज़ औक़ात औलाद को मिलती है। रिस्क हलाल एक आजमाइश है जाफर हुसैन, एक इम्तिहान है। कोशिश तो यही करते हैं सर, फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। नहीं जाफर हुसैन, ये थोड़ा बहुत क्या, गंदगी की एक छींट दूध की पूरी कढ़ाई को नापाक कर सकती है, तो फिर ये थोड़ा बहुत क्या। गोली तुमने खुद चलाई थी जाफर हुसैन? जी सर। हॉस्पिटल नहीं गए? आज तक हजारों लाशें देख चुका हूं सर, मगर ये लाश मुझसे देखी नहीं जाएगी। लाश? अरे भाई, वो तो सिर्फ जख्मी हुआ है। क्या वो जिंदा है? सुना तुमने? वो जिंदा है, जिंदा है वो। हाँ जिंदा है, वो जिंदा है। अलबत्ता एक टांग कट जाएगी। टांग कट जाएगी? आधा तो मर गया ना मेरा लाल, आधा तो मर गया ना। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है बीवी। अपाहज जिएगा, जेल में कटेगी, ये जिंदगी है सर। हाँ जाफर हुसैन, यही जिंदगी है, यही एक सबक है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी।